हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रतिशत यानी टाइप दूसरा। जब वस्तु आगे से आगे बेची जाए, जैसे राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेचा, मोहन ने श्याम को बेचा। इस पे आधारित हम आपको प्रश्न बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा। तो चलिए हम सिंपली इसको पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा। तो ए ने बी को बेचा कितना पर लाभ पर, 100 पर 15 का लाभ। तो हम कहां पहुंचेंगे, 115 पर। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। बी जो है इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। 100 पर 10 की हानि, कहां पे पहुंचेंगे हम, 90 पर। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया। सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा। तो सिंपली इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जीरो से ये जीरो खत्म, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर 517 इधर आ जाएगा, 517.50। ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में जाएगा 1000 आ जाएगा बटा, और ये नीचे चला आएगा 115 इंटू 9। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ चला आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, और इसको काटते हैं। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 बाकी 2, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 पचे 15। इतना बार में कटेगा। फिर इसको हम 3 से काटते हैं। 3 पचे 15 बाकी 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, ये जीरो खत्म। अब देखिए इसको हम 5 से काटते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसको काटते 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25 25, 1150 बार में ये काटेगा। फिर देखिए 23 पचे कितना होता है, यहाँ पे कर लेते 23 पचे 3 पचे 15, 115। ये 5 मार में कर जाएगा 23 पचे 115, ये जीरो। ऊपर में हमारा क्या बच जाएगा, ए इक्वल टू 50 इंटू 10, यानी ए बराबर हमारा 500 आंसर होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न रहा ये, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। चलिए दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा। तो ए ने बी को कितना के लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ पर बेचा। 100 पर 25 का लाभ, तो हम कहां पहुंचेंगे, तो 125 पर। इसके बाद प्रश्न कह रहा है बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने सी को कितने के लाभ पर बेचा, तो बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, तो 120 ऊपर में। इसके बाद सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। सी ने डी को 10% लाभ, यानी 100 पर 10 का लाभ, कहां पहुंचेंगे हम, 110 पर। इसके बाद यदि डी ने इसके लिए 330 में खरीदा, तो डी इसे कितने में खरीदा, 330 में खरीदा, तो ए ने उसे कितने में खरीदा। चलिए हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 पचे 125, 25 चौक 100, 4 तिया 12। इसके बाद ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 दूना 10, ये जीरो से ये जीरो खत्म। चलिए हम सिंपली इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 330 इंटू नीचे बचा है 2 इंटू 10, ये ऊपर में चला जाएगा बटा, और ये जो ऊपर में बचा है उसको हम बाटे में लिख देंगे। तो क्या बचा है, 3 इंटू 11, 11 तिया 33, यहाँ जीरो खत्म, 3 दहें 30, ये भी खत्म। तो क्या बचा है, 10 इंटू 2 इंटू 10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, तो 20 इंटू 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 200। दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%
थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। यानी निर्माता का लाभांश कितना है तो 10%, निर्माता को हम एन से लिख देते हैं, तो 100 पर 10 का लाभ कहाँ पहुंचेगा तो 110 पर, क्योंकि निर्माता का लाभांश है 10%। इसके बाद विक्रेता का लाभांश 15%, तो 100 पर कहाँ पहुंचेगा 115, क्योंकि 15% का लाभ है तो 100 पर हम 15 पहुंचेंगे तो 115 होगा। इसके बाद फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, तो 100 पर 25 का लाभ कहाँ पहुंचेगा तो 125 पर। इसके बाद हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है, यानी 1265 दिया है इसका मूल्य। चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 25 25 125, 25 चौक 100, ये जीरो खत्म, 5 दूना 10, 0 5 दूना 10, हमें 5 दिया 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1265 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10, जो बचा उसको 10 इंटू 20 इंटू 4, क्योंकि ये बचा नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाएगा, और बटा ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाएगा 11 इंटू 23 इंटू 5, 5 चौक 20 हो गया। फिर इसको हम काटते हैं, 23 से ये 55 बार कटेगा, ये 11 पचे 55, 5 बार कटेगा। निर्माता का नंबर जो ना 5 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 50 सौ 200, तो 200 इंटू 4, यानी 4 दूना 800, यानी लाभांश हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा 800। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न रहा ये, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, यानी चौथा प्रश्न है, कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर भेज, यानी 100 पर 20 का लाभ कहां पहुंचे हम 120 पर। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया गया। इसके बाद तथा शेष कपड़े का आधा भाग, यानी शेष कपड़े का आधा भाग, यानी शेष कपड़ा मेरे पास 1/2 था और इसका भी आधा भाग कितना होता है टोटल 1/4, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1/4। सिंपली हम यहाँ पे 1/4 लिख देंगे। इसके बाद क्या करें, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर भेज, यानी 100 पर 20, यानी कहां पहुंचे हम 80 पर। इसके बाद प्रश्न कह रहा है तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही भेज दिया, यानी शेष हमारे पास टोटल कपड़ा 1 था, जिसमें से 1/2 खर्च हो गया और 1/4 खर्च हो गया। हमारे पास कितना होता है, इसका 4 एलसीएम आएगा, 4 घटा 2 दूना 4, 4 कम 4, यानी हमारे पास कितना बचा 1/4। शेष कपड़ा हमारे पास कितना बचा तो 1/4। इसको क्रय मूल्य पर, यानी जितना में खरीदे और उतना में ही भेज दिए, यानी 100 में खरीदे 100 में ही भेज दिए, कोई तकलीफ नहीं। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 120, 120 हो जाएगा, 100 दूना 200, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 80/400 प्लस 100/400, कोई तकलीफ नहीं। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आपका 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये 2 बार में कटेगा, 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 240 प्लस 400 एक बार में कटेगा, तो ऊपर में 80 एकम 80 प्लस ये भी एक बार में कटेगा, एक एकम यानी 100 एकम 100। इसको सिंपली हल करेंगे तो कितना आएगा 240 और इधर 60, 320 यानी 420, 420/40, 420/400, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4 0, 21/20, यानी 20 में खरीदे थे और 21 में बेचे, यानी 1 का लाभ कितने के ऊपर 100 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुना 100, यानी 20/100 हमारा 5% लाभ होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न रहा, प्रतीक ने एक संगीतवाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक यानी राहुल को 40% लाभ पर बेचा। यदि राहुल ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रतीक ने संगीतवाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी प्रतीक ने कितने के लाभ पर बेचा 20 के लाभ, तो 100 पर 20 का लाभ कहां पहुंचेगा हम 120 पर। इसके बाद और कार्तिक ने राहुल को 40% लाभ पर बेचा, यानी कार्तिक ने किसे बेचा राहुल को कितने % लाभ पर, तो क्वेश्चन में क्या 40% लाभ पर, तो कहां पहुंचेंगे हम 140 पर। इसके बाद
यदि राहुल ने इसका मूल्य 10,500 दिया, यानी 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। चलिए सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 छक 12, 2 पचे 10, ये जीरो खत्म, 2 7 14, 2 पचे 10, क्या हो जाएगा प्रतीक बराबर 10,500, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाएगी, 5 इंटू 5 बटा ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी 6 इंटू 7। इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 मौके 3, 7 पचे 35, 2 0 ये खत्म, 6 दूनी 12 मौके 3, 6 पचे 30, ये भी खत्म। ऊपर में क्या बचा है 250 इंटू पचे 25। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 250 इंटू 25, 0 पचे 25, 2 पचे 125, 0 5 दूना 10, 5 0 5 2, यानी 6250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।